उत्तराखंड में नए सीएम को लेकर अभी भी फंसा पेच। बीजेपी हाईकमान ने कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को तलब किया दिल्ली में बीजेपी हाईकमान दोनों नेताओं से नए सीएम को लेकर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। नए सीएम को लेकर दिया अपना फीडबैक। पर्यवेक्षकों के देहरादून पहुंचने का अब बदला शेड्यूल। अब सोमवार को हो सकती है बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। सीएम चेहरे पर होगा मंथन। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से लौटते समय बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों ने योगी आदित्यनाथ के साथ ली सेल्फी। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। लोगों से की मुलाकात और बातचीत। बच्चों को भी दिया आशीर्वाद। बीजेपी की जीत के लिए सीएम योगी ने लोगों को दी बधाई। कहा, प्रदेश ने एक बार फिर से राष्ट्रवाद और सुशासन को चुना। 2 साल के बाद नियंत्रण में है महामारी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत वीआईपी मेहमानों के अलावा सामान्य लोग भी हो सकेंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। मुरादाबाद में एसपी सांसद एसटी हसन ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाने की मांग। कहा, फिल्म से 2 समुदायों में पैदा हो रही नफरत। एसटी हसन ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर गुजरात फाइल्स और मुरादाबाद फाइल्स, भागलपुर फाइल्स तमाम दंगों पर भी फिल्म बना सकते हैं। हार के बाद एसपी गठबंधन में दरार। आरएलडी के यूपी अध्यक्ष मसूद अहमद का इस्तीफा। अखिलेश जयंत पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 30 उम्मीदवारों की लिस्ट। सुधांशु द्विवेदी, केपी श्रीवास्तव को टिकट। कार्यकर्ताओं को मिली तरजीह। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 2 से 3 घंटे तक चल सकती है तेज हवाएं, ओलावृष्टि और थंडर स्टॉर्म की भी चेतावनी। टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून के लिए जारी हुआ अलर्ट। अमेठी के राजेश मसाला फैक्ट्री परिसर में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। बीजेपी विधायक सुरेश पासी समेत कई बीजेपी के दिग्गज हुए शामिल। होली मिलन समारोह कार्यक्रम के पहले राजेश मसाला कंपनी ने गंभीर रूप से बीमार 4 लोगों को इलाज के लिए दिए 20-20 हजार रुपए की सहयोग की राशि। सहारनपुर में रबर गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह पाया काबू। सीतापुर में घरेलू सिलेंडर से गैस भरते समय लगी भीषण आग। कार में लगी आग से मोबाइल की दुकान भी जली। करीबन 2 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा। मैनपुरी में कार ने बाइक को रौंदा। हादसे में बाइक सवार भाई बहन की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मैनपुरी कोरावली मार्ग को किया जाम। सहारनपुर में अनियंत्रित होकर पलटी इंस्पेक्टर की जीप। हादसे में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी हुए घायल। बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। लक्सर में ट्रेन से कटकर महिला की मौत। रेलवे अस्पताल में नर्स थी मृतक महिला। अगले साल होना था रिटायरमेंट। उधम सिंह नगर के बाजपुर के निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान नवजात की मौत। परिजनों में अस्पताल प्रबंधन पर लगाया गया लापरवाही का आरोप। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस। सीतापुर में 4 साल का मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। आरोपी पर कार्रवाई की मांग। कार से कुचली गई थी मासूम। गाजियाबाद में सड़क पर दौड़ते ऑटो की छत पर स्पाइडरमैन बना युवक।
कार सवार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन किया 5,000 रुपए का चालान। बस्ती में समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ यादव के आवास पर कई थानों की फोर्स का छापा। विधायक महेंद्र नाथ यादव पर बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख का जबरन किडनैप करने का लगा है आरोप। अमरोहा में 5 साल के मासूम के अपहरण का खुलासा। नौकर ने किया था मासूम का अपहरण। बच्चे को ले जाने का वीडियो सीसीटीवी में हो गया कैद। पुलिस ने बच्चे को सकुशल किया बरामद। रायबरेली में शॉपिंग मॉल के मैनेजर को कार सवार बदमाशों ने उसका किया अपहरण। मॉल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। अपहरण की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। लखनऊ में युवती की बीच सड़क पर की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित रामा सरीफ पूर्वा का मामला। बुलंदशहर में मारपीट के बाद हुआ पथराव का वीडियो वायरल। 5 महिला समेत 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। डीजे पर नग्न अवस्था में डांस करने के विरोध में हुआ बवाल। एटा में आक्रोशित लोगों ने थाने में किया पथराव। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई थी मौत। एफआईआर नहीं लिखने पर ग्रामीणों ने किया बवाल। कौशाम्बी में 2 पक्षों में चले ईंट और पत्थर हमले में एक युवक घायल। खेल को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र में मामले से विवाद को लेकर जमकर की गई मारपीट। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी कई राउंड हुई फायरिंग। बिजनौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां। मारपीट में 2 लोग हुए घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। गोगली जलालपुर इलाके का मामला। उन्नाव में नशेबाजी के बाद जमकर हुआ बवाल। मारपीट के बाद हुई कई राउंड फायरिंग। एक युवक को लगी गोली। मौके से फरार हुए आरोपी। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले शख्स पर लगाए हत्या के आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज गोलीकांड में 2 युवकों की गोली लगने से हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में एक बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बराज में होली खेलने निकले युवक का तालाब में तैरता शव मिला। परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर सड़क को जाम किया। प्रशासन के तमाम आश्वासन के बाद परिजन फिर जाकर माने। अमेठी रेस्टोरेंट में ड्यूटी करने गए युवक की मिली लाश। परिजनों की तलाश के बाद रेस्टोरेंट की छत पर मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में मारपीट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों को किया गिरफ्तार। हमले में एक व्यक्ति की हो गई थी मौत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर किया आर्टिलरी अटैक। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रूसी हमले में अब तक 112 बच्चों की हो चुकी मौत। खार्किव में रूसी हमले में दमकल कर्मी की मौत। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। रूस के खिलाफ पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी हाईवे पर रूसी ट्रकों को रोकने की कोशिश करते आए नजर। पुतिन वापस जाओ के लगाए गए नारे। मारियुपोल से तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। पूरा शहर शमशान में हुआ तब्दील। रूसी एयर स्ट्राइक में मारियुपोल का थिएटर भी हुआ ध्वस्त। यूक्रेनी नागरिकों के जज्बे को दुनिया कर रही सलाम। जंग के बीच डटे हैं एक बुजुर्ग यूक्रेनी जोड़े। कहा मरते दम तक वतन नहीं छोड़ेंगे। एस्टोनिया में नाटो की फौज ने संभाला मोर्चा। फ्रांसीसी लड़ाकू जेट मिराज भी मिशन में शामिल हुआ। फ्रांसीसी सेना जारी कर रही है वीडियो। रूसी हमले की आशंका के मद्देनजर नाटो ने बढ़ाई चौकसी। जेट मिराज आकाश से एस्टोनिया की निगरानी कर रहा। बड़ी संख्या में नाटो फौज एस्टोनिया पहुंची। रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक किंशन मिसाइल। रूस के हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो हुआ तबाह।
यूक्रेन की सेना ने रूस की सीमा के पास रेलवे पुल को उड़ाया। रेलवे ब्रिज को उड़ाने का वीडियो आया सामने। कीव के पास जंगलों में रूसी सेना के ड्रोन यूक्रेन की सेना पर लगा रहे निशाना। जंगल में छिपे टैंक पर किया गया हमला। यूक्रेन के कई टैंक किए गए तबाह। यूक्रेनी सेना और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी। रूसी सेना पर लगातार रॉकेट दाग रहा यूक्रेन। मारियोपोल में चेचेन लड़ाकों ने मचाया कहर। रिहायशी इलाकों में कर रहे फायरिंग। रूसी सेना चेचेन लड़ाकों को दे रही है हथियार। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना ने भी हमले तेज किए और रूस के टैंक रिहायशी इलाकों में बरसा रहे बम। घर छोड़कर भागे लोग। मारियोपोल के रिहायशी इलाके जलकर हुए राख। रूसी सैनिक हर दिन करीबन 10 हमले कर रहे हैं। बंकरों में कैद है लोगों की जिंदगियां। नतीजे जो हैं वो आने के बाद से ही उत्तराखंड की जनता अपने नए मुखिया के इंतजार में है। दिल्ली में कई राउंड की मीटिंग के बाद अब पर्यवेक्षक के पहाड़ चढ़ने की बारी है। जल्द ही पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच रहे हैं। उससे जुड़ी जानकारी आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है वो वक्त बहुत करीब है। बहुत जल्द हमारे बीच में हमारे पर्यवेक्षक यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे विधायकगण, तमाम विधायकगणों को आमंत्रण भेजा जा चुका है, निमंत्रण भेजा जा चुका है। सब पहुँचने वाले हैं। फिर विधायक मंडल दल की बैठक होगी, वहाँ से रायशुमारी होगी और फिर उत्तराखंड को उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के देहरादून पहुँचने की खबर उत्तराखंड बीजेपी में सियासी हलचल की वजह बन गई। लिहाजा उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी की तलाश अब टॉप गियर में पहुंच गई है। होली से पहले दिल्ली में मैराथन मंथन के बाद पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। राजधानी देहरादून में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक तमाम विधायकों के दिल की बात समझेंगे और हाईकमान को फीडबैक देंगे। नेतृत्व से बातचीत हुई है। जैसे ही वहाँ से कंफर्म सूचना मिलेगी, हम आपको विधिवत रूप से कहाँ बैठक होगी, किस समय होगी, आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। वैसे जो नाम सीएम रेस में आगे चल रहे हैं, उनमें सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी और अजय भट्ट हैं। साथ ही सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के नाम की भी चर्चा हो रही है। रेखा आर्य और मदन कौशिक भी सीएम की रेस में बने हुए हैं। एक युवा मुख्यमंत्री हैं और एक अवसर, क्योंकि पिछले समय भी उनको समय कम मिला था, एक अवसर उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहूँगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, हम सब उनके साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। लिहाजा होली के बाद अब हाईकमान हर संभावना को टटोल लेना चाहता है, क्योंकि आलाकमान पहाड़ कास्ट क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के गणित को भी भली भांति समझता है। इसीलिए नए मुखिया के राज तिलक से पहले बीजेपी कोई कमी नहीं रखना चाहती। टीम न्यूज़ स्टेट। और वक्त बड़ी खबर का लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस एनकाउंटर में एक व्यक्ति घायल हो गया है। लूट की वारदात में ये आरोपी फरार चल रहा था, अब घायल बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 25,000 की दरअसल लूट की थी। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में यह एनकाउंटर किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से दे रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी घायल हो गया है। लूट की वारदात में दरअसल यह आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी जांच थी और इस दरमियान अब यह एनकाउंटर हुआ है। हालांकि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। एक घायल बताया जा रहा है। आरोपी दरअसल 25,000 की लूट कर फरार हुआ था। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में अब ये एनकाउंटर हुआ है। ये अपडेट है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी घायल हो गया है। लूट की वारदात में यह आरोपी लगातार फरार चल रहा था। इन बदमाशों और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ यहां पर हुई और इस एनकाउंटर में एक आरोपी घायल हुआ है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और उसी को लेकर पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। लूट की वारदात को अंजाम दिया था और लूट करके ये आरोपी फरार हो गए थे, तो पुलिस को लगातार इनकी तलाश जारी थी। अब एनकाउंटर में एक घायल हो गया है।
तो वहीं एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र में दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इसके चलते एक पक्ष ने अपने साथियों को बुलाकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, तो वहीं कुछ देर बाद दोनों पक्ष की तरफ से गांव के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद जमकर वहां पर पथराव हुआ, जमकर फायरिंग की गई, एक शख्स को गोली भी लग गई। तो सूचना जैसे ही मिली पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इसमें एक दरोगा बाल बाल बच गए हैं। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। तो दोनों तरफ से जमकर यहां पर मारपीट की गई है, पथराव किया गया है, फायरिंग हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी फायरिंग ग्रामीणों ने की और बाल बाल वहां पर एक दरोगा बचता हुआ नजर आया है। एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां पर दरअसल दो कारों के बीच में टक्कर हुई थी और इसी के चलते अपने साथियों को एक पक्ष ने बुला दिया और उसके बाद ग्रामीण भी वहां पर आमने सामने आते नजर आए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटेंगे।